মানে খেতেও থাকবো আর খেয়ে যাবে না
काल भैरव ये है काल भैरव ये है काल भैरव तिराय ना वो तिराय अच्छा जो खड़ेंगे माओ दे वो खड़ी मारी जाना हाँ हाँ क्या मैं उधमरा का हूँ। उधमरा हाँ उदयपुर में उदयपुर से आई होता है। हाँ वो देखा मैंने कहाँ इधर का ये उदयपुर में हमारे आप उनसे ले सकते हो आप उनसे ले सकते हो ना कॉपी करते फोटो को फोटो में मज़ा नहीं आ गया ये सब बनाता ही उसमें आए थे आप बसे से कहाँ वहाँ राम सिंह के साथ कहाँ का किसार मैं वहाँ नहीं था। वहाँ दुकान है आपकी हाँ दुकान है मेरी दुकान मेरी नहीं मैं काम करता हूँ। तो गांव कहाँ फिर आपका प्रॉपर मेरा वहीं है उधमरा है तो वही जो भर गए हूँ डंग जो कहाँ से बढ़ती हुई ये हो जाए लेट आई लेकिन तभी मुझे बोला ना 4 बजे आया था मैं फिर इसलिए लेट निकला वहां से मैं कहता था 6 बजे निकला मैंने कभी पहुंचे नहीं कौन से चैनल पे देगा लगा दिए एक और किसी तुम कमला वाला आप लगा दो आपके बच्चे को लगा दीजिए ये है और 2 चाहिए लगा दो एक से काम बाजी बुलवा दो उनको अभी बाजी ने राजवर्धन को बुलवा दो अपनी बात रख देंगे फिर हम चलो क्योंकि आप भी आए रहे फिर उसके पीछे क्या कारण होगी तो पता होना चाहिए हाथ तो लेके सो तो नहीं रहा या काम कर रहा है ये भी पता होना चाहिए ऐसा नहीं वोट लेके चला गया जाके सो गया आने वाले टाइम में आपके साथ थोड़ा पता भी रहना चाहिए क्यों देर हो रही है क्या कारण है विधायक जी काम कर रहे नहीं कर रहे तो सभा से
श्रीमती लीला रावत जी हमारे बीच में, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री कुंवर सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है विधायक जी का स्वागत करें। ग्राम प्रधान है पंडित जी श्री शंकर दत्त जी से भी अनुरोध है विधायक जी का स्वागत करें। आपको प्रणाम, आपको बहुत धन्यवाद। विधायक जी का स्वागत करें। और नवदाव हमारे बीच में क्या आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आज वैसे हम आपसे ऐसी कोई तो डिमांड रख नहीं सकते क्योंकि माँ का यात्रा पे रहे। आप पिछले 5 साल से पाँचवां साल शायद आपको लग चुके, और कई बुजुर्ग ऐसे रहे कि जिन्होंने केदार जाने के लिए अपनी बहुत असहमति जताई कि भाई हम तो नहीं आते, क्योंकि तो वो बुजुर्ग भी जाते, और जो बुजुर्ग बहुत परेशान होके गए हैं तो वो भी केदार बड़े आसानी से पहुंच जाते, क्योंकि हम लोग 2-4 गाड़ियां या जीप करवा के उन्हें वहां पहुंचा। और समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से आपसे अनुरोध है कि हमारी जो सबसे मुख्य मांग है कि इस क्षेत्र में कहीं से भी कोई रोड नहीं है, कोई संपर्क मार्ग नहीं है। इसके लिए वैसे तो आप कार्यरत है, चुनाव हो उससे पहले आप अगर इस साल इस यहाँ रोड हो जैसे आपकी वो वाहवाही हो। कि यहाँ पर एक जन समूह का मिलन किया और इतने लोगों को आने का मौका दिया। हमारे बीच आज माननीय विधायक क्या 46 क्षेत्र के विधायक भी पहुँचे हैं। उनके कार्यकर्ता हरीश राम आर्या जी और उनके सहयोगी और यहाँ पर आए हुए समस्त बुजुर्गगण और भाइयों बहनों, मैं आपके हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इस प्रांगण पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी और आर्या जी और चंदन सिंह जी और नेगी जी और ग्राम प्रधान कुशियाचौर और तो हो गया प्रोग्राम और समस्त खत्म क्यों रहे क्षेत्रीय जनता, आप सभी का इस माँ भगवती के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि पहली तो मुख्य समस्या हमारी रोड की है। जो रोड में पिलर बन गए थे मार्केट तक 3 किलोमीटर, और उसके बाद वो क्यों रुक गया, ये समस्या है कि क्यों नहीं बन रहे हैं पिलर। जब हमने परसों यहाँ पर अटल आदर्श डुंगरी में उनसे पूछा लोक निर्माण वालों से, तो वो कह रहे थे कि पहले बजट आवंटन होगा उसके बाद जो है वो पिलर बनेंगे। अब ये सच है या नहीं है ये भी बता दीजिए आप। और दूसरी समस्या है हमारे विद्यालय की, क्योंकि जब विद्यालय में हमारा विद्यालय चलता है तो धूप हो जाती है तो हमारे बच्चों को छुट्टी हो जाती है, बारिश होती है तो छुट्टी हो जाती है, कक्ष नहीं है, और ये भी समस्या है। और तीसरी समस्या है हमारे इस प्रांगण पर जहाँ पर हम बैठे हैं, तो सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है पूरी छत हो। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है बच्चे बारिश हो तो स्कूल ना जाएं, धूप हो तो स्कूल ना जाएं, तो इस पे तो आपको बहुत गौर करना ही चाहिए, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र के मालिक हैं। अगर आपके बच्चे इस तरह से रहेंगे तो उनका भविष्य क्या बनेगा। निशंक जी कहना चाहे तो यहाँ पे आके कह सकता है, तो ये ना कहे कि आज मुझे मौका विचार व्यक्त कर सकते समस्त इसको पढ़ रहा हूँ और आप सुनिए, और इसके बाद में तुरंत ही विधायक जी को इसे सौंप दूंगा। अभिनंदन पत्र। परम स्नेही प्रातः स्मरणीय कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ व्यक्तित्व के धनी विधानसभा क्षेत्र भिक्यासेन के विधायक व कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी को समस्त क्षेत्रीय जनता क्रमशः ग्राम पंचायत बौड़ी किचार
ग्राम पंचायत कनकोर, ग्राम पंचायत कुशियाचौन के निवासी आज दिनांक 25/6/2011 को मां भगवती मंदिर ग्राम कनमुंगा में हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं तथा आशा करते हैं कि समस्त क्षेत्रीय जनता का अभिनंदन स्वीकार कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आदरणीय सुरेंद्र सिंह जीना जी ने अल्प समय में अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप विधानसभा क्षेत्र में जो छोड़ी है उससे समस्त जनता भली भांति विदित है। अपनी ईमानदारी व कर्तव्यता में सबको प्रभावित कर एक सफल प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान है। अतः हम समस्त क्षेत्रीय जनता मां भगवती से उनकी मंगल जीवन की कामना करते हैं। मां भगवती के दरबार में आकर जनता को अनुग्रहित करने का आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का स्नेह मिलता रहेगा। हमें आपके परम स्नेही समस्त क्षेत्रीय जनता धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे कि आप लोगों को विदित है तो मैं इनको दो ही बात करता हूँ कि विधायक जी मेरा स्कूल भी ऐसे रहेगा, हमारी रोड भी ऐसी रहेगी। सामने है, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो आप कह सकते हैं। इसी संबंध में मांग पत्र जो आप चाहे भगवती का मंदिर है या कुछ भी है, ठीक है, हमने यहाँ पे माँ का जागरण किया है, लेकिन मांग तो फिर भी आती ही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पिछड़े हुए हैं बहुत और हमारा विकास देखो, जब तक कहीं संपर्क मार्ग नहीं होता तब तक किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा क्षेत्र काफ़ी करती है, लेकिन उसको पता है कि इसने मेरा ही दूध पीना है, तो जब तक रोएगा नहीं, वो सोचती है शायद इसको भूख लगी नहीं है, तो इसलिए हमें रोना पड़ेगा। सरकार हो, विधायक जी हो, कोई मंत्री हो, कोई भी विभाग हो, हमें जब तक हम भूल गए हैं। ग्राम बुआड़ी पिचार में एक प्राचीन शिव मंदिर है और एक केतु देवता का मंदिर है। इनके लिए 2 सौर ऊर्जा लाइट आप करवा दें अभी तो। प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में अपने पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में यहाँ के अपने प्रधान जी भाई पूर्णानंद जी संचालन कर रहे हैं, अपने भाई शंकर जी, अपने यहाँ की क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी बहन लीला रावत जी, अपने पिलखी के प्रधान भाई जसवंत सिंह जी, शंकर दत्त जी, अपने कनमुआ के हुक्म सिंह जी, राजेश सिंह जी, अपने साथ अपने चाचा जी प्रधान जी चल रहे हैं कुशियाचौन से हरी सिंह जी, अपने बड़े भाई साहब यहाँ पिलखी वाले पूरन सिंह जी, अपने भाई आनंद सिंह जी, मदन सिंह जी, प्रताप सिंह रावत जी, और अपने बीच में सबसे वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हुए अपने पितातुल कृष्ण सिंह जी, जोगा सिंह जी, कुंवर सिंह जी, मोहन सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, गोपाल दत्त जी, आवाज आ रही है लोगों तक? खड़ा ना खुदा को प्यारा पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और मेरे ख्याल से इसका शुभारंभ अपने ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा हुआ था 14 तारीख को। मैं 14 तारीख तक, पिछले महीने की 27 तारीख तक यहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे भी आए हुए थे, तो उनको छोड़ने के लिए मैं 15 तारीख को गया था। मेरे ख्याल से कार्यक्रम तभी चालू हुआ जिस दिन मैं गया उस दिन से, तो इसलिए शुरुआत में मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैंने कहा था कि एक दिन मैं जरूर पहुंचूंगा। 26 तारीख को इसका समापन था, लेकिन 26 तारीख को क्योंकि मुझे सल्ट का कार्यक्रम भी मैंने दे रखा था, इसलिए आज आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आप लोग भी थक हार कर वहाँ से स्नान करके आए, और जैसे पता भी लगा कि लोगों को इतना दूर, थोड़ा सा आप चुप हो जाए कुछ नहीं, थोड़ा सा निवेदन 15 मिनट, या तो आप बोल दें फिर या मैं थोड़ा मैं बोलूंगा 15 मिनट, फिर आप ही का नंबर है सब। आप लोग थक हार कर आए हैं, लेकिन सबको कार्यक्रम, सबको मुझे लगता है कि परेशानी भी मेरी वजह से हुई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। सीधी सी बात मैं करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या थी जब मैं विधायक बना था और कनमुंगा के विद्यालय में आया था, तो उस समय अगर आप लोग उनमें से कोई रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा, मैंने भी ये कहा था जब सारा काम हमारे प्रताप बीस जी कर गए हैं, जब वो सारा पैसा भी रख गए, सारा काम कर गए, तो फीता भी उन्हीं से कटाएंगे और उनको बुलाकर बढ़िया सा कार्यक्रम यहाँ पर कर देना चाहिए। लेकिन उसमें सच्चाई कहाँ तक थी ये बात आप लोग भी जानते हैं। अगर किसी रोड में पैसा पड़ा हुआ था, सब कुछ वो कर गए, तो विधायक जीना जी उस काम को रुकवाएंगे तो नहीं कहीं। अगर आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया सड़क को रुकवाने के लिए, तो आप लोगों ने मुझे नहीं बनाया था। आखिर सड़क बनी क्यों नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। मुझे विधायक बने हुए 4 साल का समय हो गया, 4 साल, 4.25 साल, करीब 4.5 साल का कार्यकाल हो गया। जब मैं विधायक बना उसके बाद से ही मैंने आप लोगों का कहा था कि बाजखेत तुराचौरा मोटर मार्ग, इकूखेत भागोड़ा मोटर और शालदे केदार वलमरा मोटर मार्ग, ये तीनों सड़कें मैं जरूर बनाऊंगा। आपने कहा था दूसरी मांग हमारी एक है कि हमारे कनमुंगा विद्यालय का आप लोगों ने बिल्डिंग बनाना है, तो मैंने कहा था कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन पर बिल्डिंगों की कमी है, मैं आपके विद्यालय के लिए 20 लाख 25 लाख कम से कम जरूर लेकर आऊंगा। और ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जब ये 2 चीजें आपकी होंगी, आपके विद्यालय के लिए 25 लाख आ जाएंगे और आपकी सड़क बन जाएगी, तभी मैं आपके बीच में दोबारा वोट मांगने आऊंगा। ये बात मैंने भी कही थी, लेकिन रख दिया बस कि बच्चा पैदा हो उसका नाम रख दिया, इसका नाम सुरेंद्र जी ना रख दिया।
अब अगर सुरेंद्र जी ना गाँव घूमेगा नहीं, लोगों के पाँव नहीं छुएगा, काम नहीं करेगा, तो दोबारा विधायक कहाँ से बनेगा? उसी तरह जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसका खाली नामकरण करने से तो सब कुछ नहीं होता। उसको हम लोग पहले तेल लगाते हैं, मजबूत करते हैं, धूप भी सिखाते हैं, एक आटे की लोई बनाकर बाल वाल भी निकालते हैं। और उसके बाद बहुत सारे 2 साल पहले हमने भारत सरकार की स्वीकृति के लिए, हमारी सरकार की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री के साइन हुए कि हम हमारी तरफ से सड़क स्वीकृत। उसके बाद स्वीकृत करने के लिए ये देहरादून से फाइल नोडल, देहरादून में ऑफिस है, वहां से स्वीकृति के लिए भारत सरकार लखनऊ जाती है। ये फाइल 2 दिसंबर 2009 को हमने लखनऊ भेजी। लखनऊ से इसको कब वापस आ जाना चाहिए था? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में इसको लौट कर आ जाना चाहिए था। अगर ये 3 महीने में लौट कर आ जाती तो लौट कर कब आई थी? ये मार्च दिसंबर 2010 तक लौट कर आ जाती। मैंने आप लोगों को कहा था कि जून जुलाई 2010 में मैं इसका टेंडर लगवा दूंगा। यहाँ के जितने प्रधान जी होंगे सारे लोग होंगे, ये हमारे ये बैठे पूर्णानंद जी, कि मैंने आपको कहा था जून जुलाई 2010 में इसका टेंडर लगा दूंगा, काम चालू करा दूंगा। ये भारत सरकार से स्वीकृत होकर आ जानी चाहिए थी मार्च में, लेकिन भारत सरकार ने इसको लटकाए रखा अगस्त तक। अगस्त तक हम जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी से पूछता था फाइल कब आ रही है, तो कहते भारत सरकार में लटकी हुई आई नहीं रही है। जब भारत सरकार से अगस्त तक ये लौट कर नहीं आई तो मेरे ससुर जी को भी आप लोग जानते होंगे, शोभन सिंह रावत जी को जानते होंगे सब लोग, और वो कहाँ पर काम करते हैं आप ये भी जानते होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो काम करते हैं, शायद जानते होंगे यहाँ के लोग। मैंने फिर उनके हाथ पांव जोड़े। बल्दे केदार बलमरा मोटर मार्ग के लिए 6 करोड़ और बाजखेत तुरा चौधर के लिए 14 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये मुख्यमंत्री की घोषणा करवाई, क्योंकि इतना आसानी से पैसा मिलता नहीं। अगर मिलता भी तो 1 करोड़ या 2 करोड़ मिलता, आपकी 2-3 किलोमीटर की सड़क बनती। खाली मेरी कोरी घोषणा होती, आपको दिखाने के लिए मैं बुलडोजर लगा देता कि जी काम चालू करा दिया है। लेकिन इसके लिए 14 करोड़ चाहिए था। अगर 1-2 करोड़ लाना होता तो मैं हाथ पैर जोड़ के काम चालू करा दिया होता। इसके लिए 14 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब ये 14 करोड़ चाहिए के लिए कहते हैं डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ पर दीवारें बनेंगी, कहाँ पर कॉकजुए बनेंगे, कहाँ पर कितनी चौड़ी सड़क बनेगी, इसके लिए डीपीआर बनाती है। तो ये पीडब्ल्यूडी वाले ने डीपीआर मार्च में बनाकर भेजी, जो उनको थोड़ा काम उसमें टाइम लगता है कि एक नक्शा बनता है, हर चीज बनती है। मार्च में जब वो गई उसका पैसा स्वीकृत कराने के लिए जब मैं गया तो उसके बाद एक नया जियो आ गया कि जो पैसा है इसके पीडब्ल्यूडी के रेट बढ़ गए। जो काम पहले 14 करोड़ में हो रहा था आज वो 16 करोड़ में हो रहा है। तो फिर वहां से आया कि नए रेट से आप दोबारा डीपीआर बनाकर भेजो। अभी आज भी आपको यकीन नहीं होगा, मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने पहले चीफ से बात करी कि आपने डीपीआर अभी तक भेजी है कि नहीं भेजी है। 4-5 बार मैं देहरादून चला गया कि डीपीआर आई है कि नहीं आई है। आज मुझे इसने कहा है आपके चीफ ने कि इस महीने डीपीआर देहरादून चली जाएगी। जो 16 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है कि 16 करोड़ चाहिए, वो 16 करोड़ इस बार देहरादून चले जाएंगे। ये देहरादून जाएंगे तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपका पैसा लेकर आऊंगा। किशन दा ने तो यहाँ पर आके हल्ला कर दिया कि कुछ नहीं हो रहा, जय माता दी की, और ये वो अपने जो मुझे वेतन मिलता है विधायक के तौर पर, जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गलती नहीं है इसमें। अगर मेरी गलती फिर भी आपको लगती है तो आप मेरे को डांट भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरा कहा कि मेरा ससुराल है, मैंने अभी कहीं नहीं दी लाइटें। आपने कहा जी यहाँ पर 4 लाइटें आ गई, धन्यवाद तो किसी ने नहीं करा। तो ये तो ऐसे डराने लगे मुझे कि मैंने कहा भैया भाग लूं कैसे, पता रास्ते। तो ये हमारे साथ भी तो अन्याय है ना। और एक और मैं चीज आपको बता रहा हूँ, देखें आपको यकीन आएगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। आज मैं 8 बजे भिक्खा सेन में, पूरे दिन भिक्खा सेन था। 8 बजे मैं अपने कमरे में आया सुबह। आप पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं मंदिर में बोल रहा हूँ आपको, जो आपको यकीन नहीं आएगा। 8 बजे आया, 8 बजे से मैंने कहा था चैनल पे भंडारा था, 11 बजे मुझे जनरल जाना था। लेकिन जब मैं वहाँ पर आया तो एक आदमी आया, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया, मुझे 2:30 बज गए वहाँ पर। 2:30 बजे तक मैं लोगों का काम करता रहा। 2:30 बजे तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। उसके बाद जब मैं नीचे गया खाना खाने के लिए तो उन्होंने कहा खाना खत्म हो गया, तो लोग तुम्हारे कार्यकर्ता आ गए थे वो खा गए। फिर मैंने कहा खिचड़ी बना दो, भूखे हमारे पेट में, तो मैं खिचड़ी खा के आया हूँ आपके बीच में। तो इसीलिए मेरी 34 से 30 कमर। जब दिल्ली रहता था तो माता जी सुबह 9:30 बजे नाश्ता देती थी, 1 गिलास दूध का भी देती थी, फल भी देती थी। पेंशन नहीं आ रही, वो आखिरी पर्ची मेरे को दे देंगे, अपनी आखिरी पर्ची। अगर उनके पास आखिरी पर्ची खो गई है तो अपना खाता नंबर और कब से पेंशन नहीं आ रही है मुझे बता देंगे, मैं चेक बना के लाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चेक मैं लेकर आऊंगा आपका बना के। और जिनकी पेंशन नहीं लगी है, एक मैं और निवेदन कर रहा हूँ, अब हो क्यों रही है पेंशन, क्यों नहीं लग रही है, ये भी एक कारण बताता हूँ। क्योंकि जिनका बीपीएल नंबर नहीं है, जिनका बीपीएल नंबर है उनकी तो उम्र चाहे 60 साल हो, चाहे 65 साल हो, 70 साल हो, सबकी लगेगी। लेकिन जिनका बीपीएल नंबर नहीं है उनको प्रधान जी से मैंने कहा उनकी उम्र 70 साल नहीं लिखनी, 66 साल नहीं लिखनी, उनकी उम्र लिखनी 61 साल 62 साल, क्योंकि 65 साल से ऊपर उनको नहीं लग पाएगी पेंशन बिना बीपीएल वालों, क्योंकि उसके उनको पेंशन हमारी सरकार दे रही है। खाली वो केंद्र से जो उसका हिस्सा आता है वो नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि खाली बीपीएल वालों को हम आधा पैसा, क्योंकि 400 में से 200 केंद्र सरकार देती है, 200 राज्य सरकार देती है। और मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी निवेदन भी कर रहा हूँ, ये पेंशन 800 रुपये होने वाली है, जल्दी 800 रुपये होने वाली है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर लो। जिनकी पेंशन नहीं लगी है और उनका बीपीएल नंबर नहीं भी है,
तो वो अपनी उम्र, कई भाई ये मैं क्योंकि गलत बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए इसको अखबार को नहीं बताऊंगा, अपनी उम्र अगर उनकी 70 साल भी है तो 61 साल 62 साल प्रधान से जी से कह के परिवार रजिस्टर की नकल में करा ले। लेकिन कराएं वही लोग जो गरीब हो, जिनके 4-4 लगे सरकारी नौकरी में, वो ना कराएं, क्योंकि फिर हम तो गरीब लोग